अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जरा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो टैक्स के हवाले से, विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब के चैनल पे भी है और मैंने सुना है शायद अखबारों वगैरह में भी छपना शुरू है विथ होल्डिंग टैक्स के हवाले से। तो आज हम आपको बताएंगे कि विथ होल्डिंग टैक्स में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने। पहले तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि भाई विथ होल्डिंग टैक्स है क्या, किस पे लगता है नहीं लगता और कितना लगता है, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स में आज हमारी वीडियो विथ होल्डिंग टैक्स किससे रिलेटेड है। और अगर कोई बैंक, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक वाले हो, आपसे विथ होल्डिंग टैक्स की मद में चार्जेस ले रहे हैं ज्यादा, तो ठीक है, तो वहां पे आप उनको स्टॉप करें कि ये चार्जेस गलत है, आपके टोटल चार्जेस विथ होल्डिंग टैक्स के ये बनते हैं, ठीक है जनाब। तो पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि विथ होल्डिंग टैक्स क्या है और किन लोगों पे लगता है और कितना लगता है। दूसरे पे ये कि अब होने क्या वाला है, 1 दिसंबर से क्या होने वाला है, जिसका बहुत तेजी से चर्चा मच गया है, ठीक है। लोगों ने धड़ाधड़ सवाल भी करना शुरू कर दिए विथ होल्डिंग टैक्स का, बताएं कितना लगने वाला है, 1 दिसंबर से क्या होने वाला है, और फाइलर पे भी लग जाएगा, नॉन फाइलर पे भी लग जाएगा, और कैश पे भी लग जाएगा, और चेक से भी लग जाएगा, पे ऑर्डर पे भी लग जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट पे भी लग जाएगा, बैंकर चेक्स पे भी लग जाएगा, ठीक है। मसला अपने किसी तरह से भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप पे टैक्स लग जाएगा, एटीएम से पैसे निकालेंगे उस पर भी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी खबरें हैं, तो हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स किन लोगों पर लगता है। देखिए, दो टाइप्स के फाइलर होते हैं। फाइलर तो एक ही होता है जिसको हम फाइलर कहते हैं, ठीक है, जो हर महीने टैक्स रिटर्न फाइल करता है। मतलब ये कहने का है कि जो लोग जॉब करते हैं और उनकी सैलरी पे टैक्स कटता है या फिर मुख्तलिफ ज़राए से वो टैक्स भर रहे होते हैं, तो वो फाइलर नहीं कहलाएंगे। फाइलर कौन बंदा कहलाता है? फाइलर वो बंदा कहलाता है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाकर पूरे साल में जो टैक्स भरता है उसकी डिटेल अपडेट करे, ठीक है। अपडेट करे, किसी लॉयर से करवाए, उसमें वो बताए कि उसका जो पूरे साल का इनकम कितना है, उसको उसमें वो बताए कि उसका उस पर जो पूरे साल का एक्सपेंस कितना है, वो उसमें वो बताए कि उसको इतना कमा रहा है, इतना एक्सपेंस है उसका, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, घर का खर्चा, ठीक है। और इतने एक्सपेंस है, इतनी इनकम है, इतनी इनकम में से वो इतना एक्सपेंस लेस करते हैं तो फिर जो है वो इतना आपको साल का प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। बिजली का बिल, गैस का बिल, कौन सा घर उसके साथ उसके नाम पे, कौन सी गाड़ी है उसके पास, ये सारी डिटेल अपनी मेंशन करे। तो एक जो नया बंदा होता है उसके लिए सारी चीज़ें अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपना वेल्थ स्टेटमेंट बनाए तो लोग ये करते हैं कि सारी डिटेल जो वो लॉयर को देते हैं, और चूंकि लॉयर जो है वो डेली बेसिस पे 10, 20, 50, 100 जो है वो अपडेट कर रहा था, तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। जो लोग सैलरीड है उनके लिए इतना इशू नहीं होता टैक्स फाइल करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि बेसिकली टैक्स चोर भी वही होते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जो आपको सैलरी मिलती है, अगर कंपनी टैक्स काट के दे रहा है तो आप क्या चोरी करेंगे? तो आपको कट के ही मिल रहा है। एक हो कि आपको 1 लाख रुपए इनकम सैलरी आ रही है आपकी और उसमें से आपको टैक्स भरना हो, तो आप क्या करेंगे? कोशिश ही करेंगे गवर्नमेंट को दिखाएं कि मेरी 80,000 सैलरी है, और फिर ताकि 80,000 पे टैक्स कटे। आपकी जो जितनी भी सैलरी टैक्स कट के मिल रहा है तो आप चोरी क्या करेंगे? तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी जो सैलरीड पर्सन, उन पर नजरें कम होती है। जो बिजनेसमैन होता है, जो करोड़ों कमाता है, लाखों बताता है, उस पर नजरें ज्यादा होती है। तो जो नॉर्मल सैलरी पर्सन है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इजी होता है एज कंपेयर टू बिजनेस के, ठीक है। तो ये कहलाता है फाइलर। जब तक आप टैक्स रिटर्न ना फाइल करें तब तक आप फाइलर नहीं बन सकते, भले से 10 साल से टैक्स भरते रहे। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये होता है फाइलर। दूसरा क्या कहलाता है? जो टैक्स नहीं भरता वो नॉन फाइलर हो जाता है। एक फाइलर, एक नॉन फाइलर, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक फाइलर से नहीं है। करंटली सिचुएशन ये है कि विथ होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक फाइलर से नहीं है। अगर आप फाइलर है तो किसी भी स्टेज पे आपको टैक्स नहीं बनना। दैट इज द करंट सिचुएशन। टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स का फाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइलर किसी भी स्टेज पे, चाहे बैंक हो, नेशनल सेविंग हो, आपका स्टेट बैंक को ट्रांजेक्शन हो या कुछ भी हो, विथ होल्डिंग टैक्स नहीं भरेंगे। टैक्स आप
भर सकते हैं, ठीक है। या फिर नेशनल सेविंग और प्राइस अमाउंट ऑफ विथ होल्डिंग टैक्स नहीं भरेंगे, चाहे आप कैश 1 लाख निकलवा रहे हो, 1 करोड़ निकलवा रहे हो, पे ऑर्डर 1 करोड़ का बनवा रहे हो या 1 लाख का बनवा रहे हो, बहरहाल फाइलर का टैक्स से कुछ लेना देने किसी स्टेज पे करंटली ये चल रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नन फाइलर की। नन फाइलर की क्या सिचुएशन है? क्या नन फाइलर चेक पे टैक्स भरेगा? अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई शख्स अपने अकाउंट किसी को दूसरे को चेक देता है, ये लोग क्लियरिंग का चेक है, ठीक है, अपने अकाउंट में जमा करा रहा है, 5 लाख का चेक है, तो क्या वो शख्स जो है वो जिसके अकाउंट से 5 लाख डेबिट होगा और वो नन फाइलर है, तो क्या चेक पर विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा? जरा टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स इस वक्त भी हमारा आपका हम सबका गुड लक है। जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते उनकी बात कर रहा हूं, जो नन फाइलर उनका गुड लक है कि इस वक्त जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो सिर्फ करंटली सिचुएशन ये कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैश विड्रॉ करते हैं और उसकी अमाउंट 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा है, यानी कि 50,000 1 रुपए, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा, ठीक है। 50,000 या 50,000 से कम हो, 50,000 से जितना भी कम हो, यानी 5,000 हो, 6,000 हो, 49,999 हो, टैक्स नहीं कटेगा। 50,000 पे भी टैक्स नहीं कटेगा। 50,000 से 1 रुपया होगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या वो चेक इशू करता है? एक नन फाइलर जिसका अकाउंट है, फॉर एग्जांपल फहीम खान है, वो नन फाइलर है, ठीक है, वो चेक मैं आपको चेक देता हूं 10 लाख रुपए का कि ये भाई अपने अकाउंट में जमा करवा लो, आप जाके जमा करवाते हैं चेक, तो क्या आप मेरे अकाउंट से कल 10 लाख रुपए डेबिट हो जाएगा क्योंकि चेक मैं इशू कर चुका हूं, तो क्या इस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी कटेगा? या फिर मैं बैंक जाता हूं कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मैं चेक काट के देता हूं 10 लाख का पे ऑर्डर इसके नाम का बना दो, किसी दूसरे शख्स का या किसी यूनिवर्सिटी का या किसी का भी, तो 10 लाख रुपए तो कटेगा मेरे अकाउंट से, और पे ऑर्डर चार्जेस हो तो पे ऑर्डर चार्जेस भी कटेगा, तो क्या उस पर टैक्स भी कटेगा? विथ होल्डिंग टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूं, नहीं। इस वक्त गुड लक ये है कि विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश पे कट रहा है, ठीक है, और वो भी कितना कट रहा है मैं बताता हूं आपको, सिर्फ कैश पे कट रहा है। अगर आप किसी को चेक देते हैं 50,000 से ज्यादा या 5 लाख या 10, जितनी अमाउंट का भी चेक देते हैं, या किसी को पे ऑर्डर बनवा के देते हैं, या बैंकर्स चेक बनवा के देते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं, ठीक है, या फिर आप नन फाइलर है, आपका जो है प्राइस बॉन्ड निकलता है, किसी भी सूरत में जो है विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लग रहा। इससे पहले जो विथ होल्डिंग टैक्स लगा था, जो अब से पहले जिसके बाद जो बंद हो गया था बैंकों पे, तो विथ होल्डिंग टैक्स लगा था, उस पर क्या था, उस पर अगर नन फाइलर क्लियरिंग का चेक दे रहा है तो उस पर भी टैक्स है, ठीक है, अगर वो पे ऑर्डर बनवा रहा तो उस पर भी टैक्स है, तो हर चीज पे टैक्स ही टैक्स था। विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये नहीं, इस वक्त सिचुएशन ये कि फाइलर पे कोई टैक्स नहीं। फाइलर जाए कैश काउंटर में 20 लाख रुपए कैश निकलवा, टैक्स नहीं भरेगा। 20 लाख का चेक इशू करेगा, पे ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। फाइलर अगर 20 लाख का पे ऑर्डर बनाएगा, टैक्स नहीं भरेगा। नन फाइलर भी यही सिचुएशन है, टैक्स विथ होल्डिंग टैक्स नहीं भरेगा। हाँ, अगर 20 लाख रुपए कैश निकलवाएगा तो फिर विथ होल्डिंग टैक्स उसको भरना पड़ेगा। 50,000 तक की छूट है, 50,000 से ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 0.6%, ठीक है, 0.6%। अब वो कितना होता है? 1 लाख पर 600 रुपए। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं, आप नन फाइलर कैश 1 लाख रुपए निकलवाते हैं, क्या 600 टैक्स कटेगा? नहीं। टैक्स क्या रूल है? रूल ये कि 50,000 तक छूट है, ठीक है, 50,000 से छूट है तो 50,000 से ऊपर की जो अमाउंट होगी उस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने, अच्छा रेट क्या है इसका? 0.6%, ठीक है, यानी कि 1 लाख पे 600 रुपए। लेकिन आप 1 लाख रुपए जब कैश निकलवाते हैं तो क्या 600 रुपए कटता है? नहीं, 300 रुपए कटता है। क्यों? क्योंकि 50,000 तक की छूट है, 50,000 से ऊपर टैक्स लगता है। तो 50,000 से ऊपर आपने कितने निकलवाए? 50,000। 1 लाख निकलवाया, 50,000 तक की छूट है, 50,000 रुपए पे टैक्स लग रहा है, जिसकी अमाउंट कितनी बढ़ी? 300 रुपए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए निकलवाते हैं आप तो क्या होगा? 50,000 रुपए नहीं लगेगा टैक्स, 100 रुपए 1 लाख पे लगेगा। तो 1 लाख की अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख पे आप जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे 0.6%, तो उसकी अमाउंट बनेगी 600 रुपए, ठीक है। तो इस तरह है कि 1.5 लाख पे 600 रुपए कटेगा क्योंकि 50,000 रुपए छूट है। जनाब, ये है मौजूदा विथ होल्डिंग टैक्स का कानून, ठीक है। अब जो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, या चैनल्स पे चल रही हैं, या फेसबुक पे चल रही हैं, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब भी किया इस वजह से कि मैं उसकी नॉलेज देखना चाह रहा था। डेली बेसिस पे वो वीडियो अपलोड करता है 3 से 4,
ठीक है, अच्छे खासे उसके पास सब्सक्राइबर भी हैं और वो डेली बता रहा होता है कि बहबूद नेशनल सेविंग में मीटिंग हुई है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा बढ़ गया है और सर्कुलर इशू होने वाला है, और एक एक दिन में 3-3 4-4 इस टाइप की वीडियो अपलोड करता है। डेली जो है वो बता रहा होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट बढ़ गया है, अब इतना हो गया, सर्कुलर इशू होने वाला है, और एक दिन में 2 से 3 वीडियोस 4 वीडियोस भी अपलोड करता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे घुमा रहा होता है कि कहानी को, रोज ही जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है वीडियो बनाता है कि बढ़ रहा होता है। कमेंट्स में बहुत से लोग उसको बहुत बुरा भला कह रहे थे, उससे कोई टेंशन नहीं है, और अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे होते हैं कि यार जिस तरह उसके बोलने का अंदाज है लगता है वाकई बढ़ गया, लेकिन सारी फेक न्यूज़ है। तो आप बताने का मकसद ये है कि उन चैनल्स पे ना जाएं आप लोग जो लोग फेक न्यूज़ शेयर करते हैं। विथ होल्डिंग के टैक्स के कानून में कोई तब्दीली नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, मैसेजेस पे मैसेजेस ना करें, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कॉल ना करें, मैसेजेस ना करें, कमेंट्स ना करें कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, हमें विथ होल्डिंग टैक्स का जो है वो पूछना है, हमें टैक्स का पूछना है। कुछ भी अपडेट होगी हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट करेंगे। विथ होल्डिंग टैक्स का कानून कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो आज मैंने बताया है कि करंटली ये चल रहा है विथ होल्डिंग टैक्स का कानून, वही फर्स्ट दिसंबर से भी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये खबर जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया पे चल रही है कि विथ होल्डिंग टैक्स का कानून तब्दील हो गया है, विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे भी लगेगा, नॉन फाइलर पे भी लगेगा। आज से 2-4 साल 5 साल पहले जिस तरह विथ होल्डिंग टैक्स सब पे लगता था, कैश आप निकलवाते थे 50,000 से ज्यादा, उस पर 200 रुपये टैक्स लगता था, इस टाइप का कुछ था, तो वो वही कानून लागू हो गया, वैसी टैक्स लगे। सारी फेक न्यूज है, ठीक है। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आज ये विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने और मेरी टीम ने, कि विथ होल्डिंग टैक्स का जो करंट लॉ है, जो करंट सिचुएशन है, किन बेसिस पे विथ होल्डिंग टैक्स कटता है, डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करें, और जो अफवाह है उसको भी खत्म करके भाई विथ होल्डिंग टैक्स का कोई कानून तब्दील नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। विथ होल्ड ये टैक्स ऐसी थोड़ी ना तब्दील होता है, इतना आसान नहीं होता। जो लोग पूछ रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं कि टैक्स लग गया, बजट में अनाउंस होती हैं चीजें, बजट में डिसाइड हो रही होती है, डेली बेसिस पे वीडियोस बन रही हैं और टैक्स में इजाफा हो रहा है, विथ होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो रहा है, इनकम टैक्स 15% से 20% हो रहा है, नॉन फाइनेंस के 30 से 40% हो रहा है। भाई अभी बजट कहाँ, जून जुलाई, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ होगा भी तो वहां होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जो कानून विथ होल्डिंग टैक्स का चल रहा था वही चल रहा है। जो कानून आपका इनकम टैक्स था कि फाइलर 15% भरेगा, नॉन फाइलर 30% भरेगा, वही चल रहा है, कुछ तब्दील नहीं हुआ है। अफवाहों पे कान ना भरे, ठीक है। वीडियो बनाने का हमारा मकसद हमने आपसे बता दिया डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट वन से आप लोगों से ही कि हमारा चैनल, नया चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।